नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे इरोजन क्या होती है, डिपोजिशन क्या होती है और उसके एजेंट देखे थे 5 एजेंट। पहला एजेंट था रनिंग वाटर, फिर ग्राउंड वाटर, फिर आपको मिले थे वेव्स, करंट और फिर ग्लेशियर और फिर विंड्स। ठीक है, तो पहला जो एजेंट था रनिंग वाटर, उसके थ्रू फ्लूवियल लैंडफॉर्म बनते थे। उसको आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो रनिंग वाटर्स जो लैंडफॉर्म बनते हैं या फ्लूवियल लैंडफॉर्म, उसको इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या स्टडी करेंगे। ये रहा टेबल ऑफ कंटेंट। सबसे पहले देखेंगे फ्लूवियल लैंडफॉर्म होती क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। यानी कि फ्लूवियल लैंडफॉर्म होते हैं, उसमें 3 स्टेजेज में सारे लैंडफॉर्म बनते हैं। पहला होता है यूथ स्टेज, फिर मैच्योर स्टेज, फिर ओल्ड स्टेज। जैसे मान लो रिवर्स होती हैं, रिवर्स में एक ओरिजिन होता है और दूसरा माउथ होता है। ठीक है, ये सी जनरली होता है, सी में रिवर्स जाके गिरती हैं। तो इसके बीच में बहुत सारे लैंडफॉर्म बनते हैं, उसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं। फिर देखो, फिर इरोजन लैंडफॉर्म, जैसे रनिंग वाटर से जो इरोडेड होते हैं उससे थ्रू अलग अलग लैंडफॉर्म क्रिएट करते हैं। जैसे वैलीज हो गए, पैटहोल हो गए, प्लंज पुल हो गया, रिवर टेरेस हो गया, वाटरफॉल हो गया, मिंडर्स हो गए, ऑक्सफ्लो लेक हो गए, ब्रांडेड चैनल हो गया। फिर डिपोजिशन, रनिंग वाटर के डिपोजिशन से अलग अलग लैंडफॉर्म बनते हैं। जैसे एलुवियल फैन हो गया, फ्लड प्लेन हो गया, नेचुरल लीव्स हो गए, डेल्टाज हो गए। तो ये सारे जो लैंडफॉर्म है, इसको आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि कैसे क्रिएट होते हैं और इमेज के साथ। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं फ्लूवियल लैंडफॉर्म होते क्या हैं। तो ऐसे लैंडफॉर्म आपको पता होगा कि स्मॉल या मीडियम पार्सल ऑफ लैंड होती है, जो अर्थ सरफेस में अलग अलग भू आकृतियाँ होती हैं। तो ऐसी भू आकृति, ऐसे लैंडफॉर्म जो रनिंग वाटर से क्रिएट होते हैं, उसको बोलते हैं फ्लूवियल लैंडफॉर्म। जैसे हो गया वैलीज हो गए, डेल्टाज हो गए, ऑक्सफ्लो लेक हो गए, वाटरफॉल हो गए, ये सब क्या है, फ्लूवियल लैंडफॉर्म का एग्जाम्पल हैं। तो इसके लिए 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होता है फ्लूवियल लैंडफॉर्म क्रिएशन में। इरोजन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, डिपोजिशन होता है। तीनों में ही रनिंग वाटर एक एजेंट है, वो तीनों काम करती है। इरोजन भी करती है, ट्रांसपोर्टेशन भी करती है और कहीं पे डिपॉजिट भी करती है। यदि इरोजन की बात करें तो 3 टाइप के इरोजन होते हैं रनिंग वाटर में। पहला इरोजन होता है वर्टिकल इरोजन, दूसरा लैटरल इरोजन, फिर तीसरा हेडवर्ड इरोजन। देखो, वर्टिकल इरोजन में क्या होती है, जो रनिंग वाटर होती है वो रिवर बेड के डेप्थ को इरोड करती है। ठीक है, यानी बेड को इरोड करती है, नीचे वर्टिकली इरोड करती है। इससे क्या होगा कि रिवर बेड का डेप्थ बढ़ेगा। वर्टिकल इरोजन से रिवर बेड का डेप्थ बढ़ेगा, गहराई बढ़ेगी। और वैलीज होगा तो वैलीज की भी गहराई बढ़ेगी, डेप्थ बढ़ेगी वर्टिकल इरोजन से। दूसरे टाइप के इरोजन होता है लेटरल इरोजन। लेटरल इरोजन से क्या होता है, रिवर बेड अपने वॉल यानी दीवार साइड को इरोड करती है। उससे क्या होता है, रिवर बेड का जो विड्थ होता है, चौड़ाई होती है, वो बढ़ती है। या वैलीज की चौड़ाई बढ़ती है, विड्थ बढ़ती है। ठीक है, तो पहले वैली इतनी रहेगी, तो बाद में लेटरल इरोजन होगा तो इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो विड्थ बढ़ती है। फिर तीसरी टाइप की इरोजन होती है, वो होता है हेडवर्ड इरोजन। इससे क्या होता है, रिवर की लेंथ बढ़ती है, यानी कि हेडवर्ड माउथ के साइड इरोजन करता है और उसकी लेंथ बढ़ती है। तो 3 टाइप की इरोजन होती है। कौन कौन, वर्टिकल इरोजन, इससे डेप्थ बढ़ता है, लेटरल इरोजन, इससे विड्थ बढ़ता है, और हेडवर्ड इरोजन, इससे लेंथ बढ़ता है। तो 3 टाइप की इरोजन होती है और फिर ट्रांसपोर्ट करती है और अलग अलग जगह पे डिपॉजिट करती है, उससे अलग अलग लैंडफॉर्म बनते हैं। अब देखो, अभी हम लोग फ्लूवियल लैंडफॉर्म देखे कि रनिंग वाटर से होती है, इरोजन के टाइप देख लिए, और फ्लूवियल लैंडफॉर्म का कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक मतलब है कि एक प्रोसेस, किस प्रोसेस में अलग अलग लैंडफॉर्म बनते हैं। तो 3 स्टेजेज होते हैं। जैसे कोई भी रिवर है, रिवर की 3 स्टेज होती है। पहला यूथ स्टेज, दूसरा मैच्योर स्टेज, फिर ओल्ड स्टेज। तो यूथ स्टेज में आपको बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेंगे। जैसे पुअर इंटीग्रेशन ऑफ स्ट्रीम होगी। जैसे मान लो फर्स्ट टाइम जब अर्थ कूल हुआ रहेगा, उस समय क्या होंगे, कहीं पे डिप्रेशन होंगे। जैसे कूल होगा तो कहीं पे कॉन्ट्रैक्शन से कहीं पे क्या होगा, डिप्रेशन होगा, कहीं पे ऊंचाई होगा। तो डिप्रेशन वाले एरिया में थोड़े थोड़े स्ट्रीम होंगे, वो पुअरली कनेक्टेड होंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होंगे। तो यूथ स्टेज में आपको रिवर पुअरली इंटीग्रेटेड होंगे। और फिर सेलो वी शेप्ड वैली होगा, क्योंकि अभी तो स्टार्ट ही हुआ है रिवर चैनल का बहना। ठीक है, तो आपको सैलो बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं मिलेगी, वी शेप्ड वैली मिलेगी। फिर कोई फ्लड प्लेन या बहुत ही कम फ्लड प्लेन होंगे
और फ्लैट मार्सेस होंगे, स्वैम्प होंगे, लेक्स भी क्रिएट होंगे, लेकिन वाटरफॉल भी मिल सकता है यूथ स्टेज में। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं फ्लूवियल लैंडफॉर्म का, यानी फर्स्ट स्टेज में। फिर देखो दूसरा स्टेज आता है मैच्योर स्टेज। मैच्योर स्टेज में जो बहुत सारे जो स्ट्रीम्स होते हैं वो इंटीग्रेटेड होते हैं, जैसे रिवर सिस्टम हो जाता है। उसमें छोटे छोटे जो रिवर्स होते हैं बड़े रिवर्स में मिल जाते हैं, छोटे छोटे चैनल बड़े चैनल में मिल जाते हैं, तो गुड इंटीग्रेशन होता है मैच्योर स्टेज में। इसमें लेटरल और वर्टिकल दोनों ही इरोजन ज़्यादा प्रभावी रहता है, तो आपको डीप वी शेप्ड वैली मिलेगी। ज़्यादातर यहाँ पे वर्टिकल इरोजन प्रभावी रहेगा क्योंकि स्टिफनेस ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आपको डीप वी शेप्ड वैली देखने को मिलेगी मैच्योर स्टेज में। फिर देखो वाइडर फ्लड प्लेन देखने को मिलेगा, क्योंकि इरोजन होगा तो डिपोजिशन भी तो होगा ना, डिपोजिशन होगा कहीं पे डिपोजिशन होगा तो वाइडर फ्लड प्लेन भी देखने को मिलेंगे। फिर फ्लैट अब्रॉड इंटर स्ट्रीम एरिया भी देखने को मिलेंगे। फिर स्वैम्प और मार्सेस हो सकता है डिसअपियर हो गए, खत्म हो गए होंगे। फिर वाटरफॉल भी खत्म हो सकते हैं मैच्योर स्टेज में। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक होते हैं फ्लूवियल लैंडफॉर्म के सेकेंड स्टेज। फिर देखो ओल्ड स्टेज में, क्योंकि उस समय रिवर में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस नहीं होती है और इतना ज़्यादा इरोडर कर देती है जो सराउंडिंग रेंज होते हैं कि प्लेन एरिया जनरली हो जाता है, पेडी प्लेन हो जाता है, तो वास्ट फ्लड प्लेन आपको देखने को मिलेंगे, ऑक्सफ्लो लेक देखने को मिलेंगे, नेचुरल लीव्स देखने को मिलेंगे। फिर बहुत सारे जो लैंडफॉर्म होंगे वो जरा से सी लेवल के ऊपर होंगे, बहुत ज़्यादा सी लेवल के ऊपर नहीं होंगे, यानी स्टिफनेस नहीं होगा। आपको पेडी प्लेन आगे जो कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे वैसा आपको आकृति देखने को मिलेगी ओल्ड स्टेज में, ठीक है। तो ये रहा कैरेक्टरिस्टिक। अब देख लेते हैं कि जो इरोजनल जो लैंडफॉर्म बनाते हैं फ्लूवियल या रनिंग वाटर से, वो कौन कौन से होते हैं। जैसे वैलीज होते हैं, पैटहोल होते हैं, रिवर टेरेस होते हैं, वाटरफॉल होते हैं, मिंडर्स होते हैं, ऑक्सफ्लो लेक और ब्रेडेड चैनल होते हैं। इसको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले वैलीज देखो दोस्तों, आप यदि खेत में, यदि गांव में हो तो आप खेत में देखते होंगे कि छोटे छोटे स्ट्रीम्स होते हैं, नहर टाइप का खेतों में होते हैं, तो क्या कहें इरोड करते हैं धीमे धीमे, वहाँ से सराउंडिंग रीजन के जो होते हैं मटेरियल को इरोड करते हैं। और जैसे ही मेड़ पे पहुँचते हैं, मेड़ पे आपको एक फॉल देखने को मिलेगा, वहाँ से बहुत ज़्यादा इरोजन देखने को मिलेगा, यानी बहुत ज़्यादा विड्थ तो इसको बढ़ जाती है। जैसे जैसे रिवर या जैसे जैसे मान लो खेत की आप बात कर रहे हो, तो आप देखो कि जितने ज़्यादा पानी आएंगे उतने ज़्यादा इरोजन होते जाता है। तो पहले रील्स बनते हैं, वैसे ही अर्थ में सबसे पहले रील्स बनते हैं, एक लीनियर लाइन छोटा सा बनता है, फिर बहुत ज़्यादा इरोजन या इससे पानी आता है तो ये गुलीज बन जाता है, उसका वाइडर हो जाता है। और गुलीज जब बहुत ज़्यादा वर्टिकल इरोजन करते हैं, डेप्थ बढ़ जाता है, तो वैलीज में क्रिएशन हो जाता है। तो सबसे पहले रील्स बनते हैं, फिर गुलीज बनते हैं, फिर वैलीज बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वैली का क्रिएशन होता है किसी भी रिवर चैनल में। तो वैलीज एक इरोजनल लैंडफॉर्म है। इसके बहुत सारे टाइप्स भी हैं, जैसे यहाँ पे कुछ टाइप्स जैसे वी शेप्ड वैली आपको देखने को मिलेंगे, फिर यू शेप्ड वैली देखने को मिलेगी, फिर गॉर्ज देखने को मिलेगी, फिर कैनन वैलीज भी देखने को मिलेगी। वी शेप्ड वैली जनरली आपको यूथ स्टेज जब रिवर चैनल का होता है उस समय देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे स्टिफनेस ज़्यादा होती है तो वर्टिकल इरोजन ज़्यादा होता है, लेटरल इरोजन कम होता है। तो आपको साइड में कम इरोजन होगा, डेप्थ में ज़्यादा इरोजन होगा, तो वी शेप्ड ऐसे वैली देखने को मिलेगी यूथ स्टेज में। जब यही वी शेप्ड वैली ओवर द टाइम क्या होंगे कि अपने रिवर बेड को बहुत ज़्यादा इरोड कर दिया होगा और बहुत ज़्यादा नीचे इरोड करने की आपको हो सकता है कि कैपेसिटी ना हो या हार्ड रॉक हो जाए, तो उस समय क्या होंगे जब पानी आएंगे तो उसके लिए स्पेस, यानी रिवर में जब ज़्यादा वाटर्स आएंगे, फ्लड आएंगे, तो उसको स्पेस गेन करने के लिए लेटरल इरोजन करेंगे, साइड के इरोजन करेंगे, तो वी शेप्ड वैली ओवर द टाइम यू शेप्ड वैली बन जाता है, ठीक है। और कुछ रीजन ऐसे होते हैं जो रिवर की दोनों साइड में, ठीक है, इस साइड और इस साइड दोनों साइड बहुत ही ज़्यादा हार्ड रॉक होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड रॉक होते हैं। तो रिवर क्या करती है, उस वॉल साइड यानी लेटरल इरोजन को इरोड नहीं कर पाती है, सिर्फ डेप्थ को इरोड करती है। तो आपको जो हेड यानी कि ऊपर जो फ्रंट में जो डेप्थ होंगी यानी विड्थ इसके वैली के, वो बॉटम में भी उतना ही विड्थ होंगे, दोनों ही विड्थ सेम होंगे, उसको बोलेंगे गॉर्ज, ठीक है, गॉर्ज टाइप का वैली। यहाँ पे दोनों साइड हार्ड रॉक होते हैं, लेटरल इरोजन यहाँ पे नहीं हो पाता, सिर्फ वर्टिकल इरोजन होता है, और फ्रंट और बॉटम दोनों में इक्वल विड्थ देखने को मिलेगी और स्ट्रेट वॉल देखने को मिलेगी, इसको बोलते हैं गॉर्ज वैली, ठीक है। यहाँ ध्यान रखिए स्ट्रेट वॉल है। फिर देखो कैनन ऐसी होती है, डेप्थ भी ज़्यादा होती है लेकिन स्ट्रेट वॉल ना होके थोड़ा स्टिफनेस होता है, ठीक है, यू शेप्ड भी नहीं होती है, वी शेप्ड में होती है, थोड़ी सी स्टिफनेस होती है, इसको बोलते हैं कैनन। तो ये रहा 4 टाइप की वैलीज, वी शेप्ड वैली, यू शेप्ड वैली, गॉर्ज और फिर कैनन, ठीक है।
तो अभी हम देखें फर्स्ट जो लैंडफॉर्म होती है इरोजनल लैंडफॉर्म, फ्लूवियल लैंडफॉर्म, उसको हमने देख ली वैलीज, वैलीज का टाइप देखे। अब देखो दूसरी टाइप के जो इरोजनल लैंडफॉर्म बनती है वो होते हैं पैट होल या प्लंज पूल। अब देखो जैसे आप रास्ते में जाते होंगे रोड्स में या हाईवेज में, तो आपको गड्ढे देखने को मिलते होंगे कहीं पे, जहाँ पे सॉफ्ट रॉक होता है या जहाँ पे थोड़ी सी हाइट होती है, तो जैसे व्हील्स से या चरपहिए जैसे मान लो कार्स हो गए व्हील्स इधर रगड़ जाता है वहाँ पे गड्ढे क्रिएट हो जाते हैं। वैसे ही आपको रिवर में भी देखने को मिलते हैं, रिवर में भी पैट होल देखने को मिलता है। कहीं कहीं पे आपको डिप्रेशन यानी कि सर्कुलर शेप में डिप्रेशन देखने को मिलेंगे, गड्ढे देखने को मिलेंगे, उसको बोलते हैं पैट होल। मान लो एक रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, तो यहाँ पे एक बोल्डर है, बहुत बड़ा बोल्डर है, तो पानी यहाँ से जैसे नीचे डाउन करेगी तो यहाँ पे एक गड्ढा बना देगी, डिप्रेशन बना देगी, इसको ही पैट होल बोलते हैं। ठीक है, जब ये गड्ढा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, इसके वाइडर हो, माने बहुत ज़्यादा इसकी विड्थ ज़्यादा हो, तो उसको प्लंज पूल बोलते हैं। जनरली वाटरफॉल, जब वाटरफॉल होती है तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई से जब गिरती है वाटर, तो डिप्रेशन, जब बड़ा डिप्रेशन पैदा करती है तो उसको बोलते हैं प्लंज पूल। ठीक है, तो पैट होल क्या होता है, छोटा डिप्रेशन, छोटा गड्ढा जो रिवर बेड में होते हैं उसको पैट होल बोलते हैं। जब बहुत ज़्यादा लार्ज गड्ढा होती है, लार्ज जो डिप्रेशन होती है वहाँ पे, उसको बोलते हैं प्लंज पूल। जनरली वाटरफॉल एरिया में पाया जाता है, या थोड़ा सा हाइट से यदि वाटर गिर रहा हो तो वहाँ पे प्लंज पूल बनेगा। तो ये रहा पैट होल या प्लंज पूल, इरोजनल लैंडफॉर्म होती है। फिर देखो मींडर्स। मींडर्स क्या होते हैं कि अब देखो रिवर स्टार्टिंग में स्टिफनेस ज़्यादा होती है यूथ स्टेज में, लेकिन जैसे जैसे ओवर द टाइम क्या होता है स्टिफनेस कम हो जाती है। तो स्टिफनेस कम होने की वजह से देखो फ्लड आएगी, तो स्टिफनेस कम होंगी तो वर्टिकल इरोजन तो कम होगा ना, वर्टिकल इरोजन कम होगा तो क्या होंगे, फ्लड को एब्जॉर्व करने के लिए लेटरल इरोजन करेगी। जैसे लेटरल इरोजन करेगी और रिवर प्लेन में इंटर करती है, तो लेटरल इरोजन क्या होती है कि एक कर्व टाइप का उनका हो जाता है रिवर चैनल का आकृति। ठीक है, देख लेते हैं इमेज से। जैसे फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि जनरली स्ट्रेट मूव करती है रिवर बेड, फिर सेकेंड स्टेज में लेटरल इरोजन ज़्यादा होने लगता है, और एक और फोर्स यहाँ पे काम करती है, कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स जनरली विंड्स में न लग के विंड्स और वाटर में भी लगती है। ठीक है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको राइट साइड डिप्लेट करती है विंड्स को, वैसे ही वाटर को भी राइट साइड डिप्लेट करती है यदि वो वेलोसिटी से मूव कर रही हो। तो कोरियोलिस फोर्स और स्टीफनेस कम होने के चलते जब रिवर प्लेन में इंटर करती है तो अपनी जो चैनल होती है उसकी डायरेक्शन में थोड़ा सा डिफ्लेक्ट आता है और एक कर्व टाइप का होता है, उसको बोलते हैं मींडर्स। ठीक है, यही मींडर्स ओवर द टाइम और ज़्यादा कर्वेचर नेचर में आने लगता है। ठीक है, ये वाला को बोलते हैं कॉनक्लेव और इधर को बोलते हैं कॉन्वेक्स क्लेव। ठीक है, जिधर से इरोजन करता है, इधर क्या इरोजन करेगा तो उसको बोले कॉनक्लेव बोलेंगे, और जिधर डिपोजिशन करेगा, इधर डिपोजिशन करता है उसको कॉनक्लेव बोलते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स बोलते हैं। तो इधर कॉनक्लेव हो गया, इधर कॉन्वेक्स हो गया। तो ओवर द टाइम क्या होंगे, कॉनक्लेव में और ज़्यादा इरोजन करता जाएगा, और इसका जो मींडर्स का जो कर्व है वो और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। ओवर द टाइम जो ए वाला एरिया होगा वो पास आ जाएंगे, पास आएंगे। तो एक बार ऐसा फ्लड आएगा, बहुत ज़्यादा फ्लड आएगा, तो रिवर के जो वाटर है इतना घूम के न जाके यहाँ से इरोजन कर देगा और डायरेक्ट यहाँ पे अपना पाथ बना लेगा। तो जो ए वाला एरिया होगा, ठीक है, जो ए वाला एरिया रहेगा वो कट जाएगा। ठीक है, रिवर ऐसे मूव कर जाए, जब फ्लड आया तो ये वाला एरिया जो कट गया ये ऑक्सब्लो लेक बन जाता है। ठीक है, ऑक्सबो लेक बन जाता है, ये भी एक इरोजनल लैंडफॉर्म है। तो मींडर्स एक इरोजनल लैंडफॉर्म है, फिर ऑक्सब्लो लेक भी एक इरोजनल लैंडफॉर्म है। ओवर द टाइम मींडर्स क्या करती है कि जो कर्वेचर वाले जो चैनल होती है वो कट हो जाती है और डायरेक्ट अपना स्ट्रेट अपना बना लेती है रिवर अपना पाथ। तो जो कर्वेचर वाला जो पार्ट है वो ऑक्सबो टाइप का एक आकृति बनाती है और बाद में ये तालाब बन जाता है। ठीक है, क्योंकि कुछ चैनल जो होंगे यहाँ से स्मॉल चैनल यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, पानी को यहाँ पे लाएंगे और ये रिवर से कम्प्लीटली कट हो जाती है, इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ये क्या है, इरोजनल लैंडफॉर्म है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखें कि मींडर्स बनते हैं, ऑक्सबो लेक कैसे बनते हैं। फिर देखो रिवर टेरेस। रिवर टेरेस का सिंपल मतलब है कि जैसे सीढ़ीदार आकृति बनाना रिवर का, रिवर बेड में। जैसे मान लो रिवर बेड अभी यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे जो T1 है थोड़ा सा हाईलैंड होगा,
दोनों साइड हाईलैंड होगा, फिर T2 उससे हाईलैंड होगा, फिर T3 उससे भी हाई होगा। क्योंकि ओवर द टाइम जब लेटरल इरोजन होगा तो लेटरल इरोजन क्या होगी कि उसके स्टिप जो डेप्थ है बढ़ती जाएगी और जो बैंक वाला एरिया है वो थोड़ा सा हाई रहेगा, तो एक सीढ़ीदार नुमा आकृति बनती है, उसको बोलते हैं रिवर टेरेस। ठीक है, ये देखो मॉडर्न फ्लड प्लेन होगा, T1 वाला एरिया, T2 वाला मीडियम एज का होगा, फिर T3 वाला ओल्डर एज का होगा। लेकिन यदि फ्लड आती है तो फ्लड आने के बाद ये T1 में भी एरिया में एब्जॉर्ब कर सकती है, T2 में जा सकती है। तो एक सीढ़ी नुमा आकृति बनाना रिवर टेरेस होता है। ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं पेयर्ड टेरेस, फिर होता है नॉन पेयर्ड टेरेस। यदि जो सीढ़ी नुमा जो आकृति है दोनों साइड एक लेवल का है, जैसे इधर वाला भी एक लेवल का हो, इधर वाला एक लेवल का हो, उसको बोलते हैं पेयर्ड टेरेस। जब दोनों का लेवल मैच ना करे, एक हाइट में हो एक छोटे में हो, मान लो यहाँ पर सॉफ्ट रॉक आ गया तो ज़्यादा इरोजन हो जाएगा, तो और यहाँ पे हार्ड रॉक आ गया तो इरोजन नहीं हो पाएगा। तो इससे हो सकता है जो स्टेप है वो मैच ना करे, उसको बोलते हैं नॉन पेयर्ड टेरेस। तो रिवर टेरेस भी एक इरोजनल लैंडफॉर्म है। ठीक है, ओवर द टाइम ये लेटरल इरोजन से बनता है और फ्लड जब आती है तो उसको भी एब्जॉर्ब करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो जो रीजन्स ऑफ टेरेस फॉर्मेशन आप बोल सकते हो कि जो रीजन यहाँ पे मैं मेंशन किया हूँ कि रिसीडिंग वाटर होती है, पीक पे पहुँचती है और धीमे धीमे रिसीड करती है, कम होती है, तो उसके थ्रू भी टेरेस बन सकता है, स्टेपनुमा आकृति बन सकता है। और क्लाइमेटिक चेंज, हाइड्रोलॉजिकल चेंज होता है। मान लो पहले बहुत ज़्यादा वाटर आता था, अब कम आ गया, तो उसकी वजह से पहले बहुत ज़्यादा रिवर बेड था, विड था, अब थोड़ा कम हो गया, तो उसकी वजह से भी हो सकते हैं। अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड की वजह से भी हो सकते हैं। सी लेवल का चेंजेज आए, स्टिफनेस यदि कम घट बढ़ जाए, उसकी वजह से भी टेरेस का फॉर्मिंग हो सकता है। तो ये रहा इरोजनल लैंडफॉर्म रिवर टेरेस। अब देखते हैं वाटरफॉल लैंडफॉर्म, ये भी एक इरोजनल लैंडफॉर्म है। अब देखो वाटरफॉल, यहाँ पे एक रिवर चैनल है और देखो स्टार्टिंग में मान लो ऐसे मूव कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है सब जगह जहाँ पे मान लो रिवर का ओरिजिन या माउथ के बीच में सब जगह जो सरफेस का रॉक हो वो एक जैसा हो। कहीं पे हार्ड रॉक होते हैं, कहीं पे सॉफ्ट रॉक होते हैं। मान लो यहाँ के बाद सॉफ्ट रॉक यहाँ पे मिले, यहाँ पे हार्ड रॉक मिले, तो सॉफ्ट रॉक कहेंगे इसका इरोजन ज़्यादा होगा। जैसे इरोजन ज़्यादा होगा तो और इसका हार्ड रॉक है, यहाँ पे हार्ड रॉक है तो इसका इरोड रिवर नहीं कर पाएगी, लेकिन सॉफ्ट रॉक को इरोड कर देगी, तो ये गड्ढा बना देगी, इरोड करती गई, इसको बहाती गई। तो यहाँ पे आपको जैसे ये सॉफ्ट रॉक है इसको पूरा इरोड कर देगी, फिर आपको हार्ड रॉक मिल गया, तो फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इरोड नहीं कर पाएगी हार्ड रॉक को। तो दो हार्ड रॉक को बीच में यदि सॉफ्ट रॉक मिलती है, सॉफ्ट रॉक को इरोड कर देती है, तो यहाँ पे आप वाटरफॉल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इसके नीचे आपको फिर से इरोड नहीं कर पा रही है और ऐसे मूव कर रही है। ठीक है, यहाँ पे सॉफ्ट रॉक था, इसको इरोड कर दिए, तो यहाँ पे वाटर एक फॉल करेगी, एक डेप्थ हाइट से फॉल करेगी, उसको बोलते हैं वाटरफॉल। ये भी एक इरोजनल लैंडफॉर्म है। यहाँ पे आप देखो प्लंज पुल यहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि जहाँ पे वाटर फॉल करती है वहाँ पे लार्ज डिप्रेशन पैदा करती है, गड्ढा बहुत ज़्यादा हो जाती है, यहाँ पे बोल्डर और सिल्ट जो होते हैं घूमते रहते हैं। ठीक है, उससे और इरोजन होती है और गड्ढा पैदा करती है, इसको बोलते हैं प्लंज पुल। तो आपको याद रखना है कि वाटर लैंडफॉर्म क्या इरोजनल लैंडफॉर्म है। ये दो हार्ड रॉक के बीच में यदि सॉफ्ट रॉक मिलता है तो सॉफ्ट रॉक इजिली इरोड हो जाता है, उसकी वजह से वाटरफॉल का फॉर्मेशन होता है। यदि इंडिया की बात करें तो सबसे देखो वाटरफॉल दो टाइप की हो सकती है, एक स्टेपनुमा वाटरफॉल, यानी कि एक बार ऐसे फॉल की, फिर ऐसे फॉल की, फिर ऐसे फॉल की। ठीक है, और एक हो सकती है डायरेक्ट वाटरफॉल। ठीक है, डायरेक्ट रिवर यहाँ से गिर रही है, एक स्टेपनुमा गिर रही है। यदि स्टेपनुमा की बात करें इंडिया में तो कुंचिकल फॉल सबसे हाईएस्ट फॉल है स्टेपनुमा में। ये बहुत सारे स्टेप में वाटरफॉल होती है। कुंचिकल जो फॉल है वो आपको वराही रिवर में मिलेगा कर्नाटका में। और जो डायरेक्ट फॉल होती है सबसे टॉलेस्ट फॉल यदि आप बोलोगे तो नूह कलिकास फॉल जो है आपको चेरापूंजी मेघालय में देखने को मिलेंगे, वो सबसे टॉलेस्ट इंडिया का वाटरफॉल है। फिर यदि पूरे वर्ल्ड की बात करें तो एंजल फॉल सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट वाटरफॉल है, दोनों स्टेपनुमा में भी और टॉलेस्ट में भी। वो आपको वेनेजुला में देखने को मिलेंगे, 979 मीटर्स हाई है। ठीक है, फिर सेकेंड हाईएस्ट यदि बात करोगे तो आपको नायग्रा फॉल देखने को मिलेगी, फिर थर्ड विक्टोरिया फॉल देखने को मिलेगी जो जाम्बिया और जिम्बाब्वे में। 13 वाटरफॉल जो इरोजनल लैंडफॉर्म है। फिर देखो ब्रेडेड चैनल भी एक इरोजनल ही लैंडफॉर्म है। जैसे मान लो
आप यदि रिवर में कभी विजिट किए होंगे तो एक ही चैनल नहीं होता है रिवर में, ठीक है, वो छोटे छोटे चैनल होते हैं। मान लो ये रिवर बेड है पूरा, तो उसमें छोटे छोटे चैनल होते हैं। हो सकता है बरसात के दिनों में पूरे चैनल में आपको पानी आए, लेकिन ज़्यादातर छोटे छोटे चैनल में डिवाइड होते हैं। जैसे एक यहाँ चैनल हो गया, फिर दूसरा चैनल हो गया, फिर ये चैनल यहाँ पे कनेक्टेड हो गया, तो ये ऐसे वाटर बहती है, ठीक है, एक ब्रेडेड डिस्ट्रीब्यूशन होके बहती है पूरे चैनल में, इसको बोलते हैं ब्रेडेड, ठीक है, छोटे छोटे चैनल में बहती है। और इसके बीच में यहाँ डिपोजिशन होता है, तो डिपोजिशन में इसको ईओट्स भी बोलते हैं या ब्रेड बार बोलते हैं। यहाँ पे डिपोजिशन होता है, इसमें वाटर नहीं रहता, वाटर चैनल ये शिपमेन है, ठीक है, इसमें वाटर। तो ऐसे जो चैनल का मूवमेंट होता है, ऐसे जो इरोजनल बनाते हैं, इस टाइप का भू आकृति बनती है, उसको बोलते हैं ब्रेडेड चैनल। तो ये रहा दोस्तों इरोजनल लैंडफॉर्म जो रनिंग वाटर से बनता है। अब देखते हैं डिपोजिशन जो लैंडफॉर्म बनते हैं रनिंग वाटर से। तो डिपोजिशन के थ्रू जो लैंडफॉर्म बनते हैं वो जनरली 4 होते हैं, एलुवियल, फैन, फ्लड प्लेन और लीव्स, ऐसे नहीं जगह लीव्स, फिर डेल्टा। एक और 5 आप अभी ऐड करते हो, जो ब्रेडेड बार अभी हम लोग देखे डिपोजिशन से एक आकृति बनती है। ये आइलैंड नहीं होती, छोटी आकृति होती है, उसको ब्रेडेड बार या यूओट्स, वो भी डिपोजिशन लैंडफॉर्म का एग्जाम्पल है रनिंग वाटर का। तो देखो एलुवियल फैन देख लेते हैं। एलुवियल फैन देखो, रिवर क्या होती है, रिवर एक हिल से जब निकलती है तो अपने साथ बहुत ज़्यादा सिल्ट और यहाँ पे इरोडेड मटेरियल लाती है, ठीक है। रिवर में तो आपको लेटरल इरोजन ज़्यादा नहीं देखने को मिलेंगे, वर्टिकल इरोजन देखने को मिलती है, तो उसके साथ स्टिफनेस भी होती है। तो स्टिफनेस की वजह से बहुत ज़्यादा इरोडेड मटेरियल लाती है, लेकिन जैसे ही प्लेन में पहुँचती है, प्लेन एरिया में पहुँचती है, तो वो क्या होती है, फैल जाती है, और उसकी जो रिवर का जो पानी का डेप्थ होता है वो उतनी ज़्यादा नहीं होता है कि लार्ज जो डिपोजिशन हो वो कैरी कर पाए। तो एक ट्रिंगुलर आकृति का डिपोजिशन बनाती है, उसको बोलते हैं एलुवियल फैन। ये ध्यान रहे, रिवर के माउथ पे नहीं होता है, ठीक है, रिवर के बीच में। जैसे ही वैलीज से या माउंटेन से रिवर निकलती है, जैसे ही प्लेन एरिया में इंटर करती है, वहाँ पे जो बनाती है डिपोजिशन, उसको बोलते हैं एलुवियल फैन। यदि यही डिपोजिट यदि माउथ पे, रिवर के माउथ पे या ओशियन के पास यदि करे तो उसको बोलते हैं डेल्टाज, ठीक है, इसको ध्यान के डेल्टा एलुवियल फैन में यही मेन एग्जांपल है कि एलुवियल फैन जो हिल एरिया से वैली में, हिल एरिया से प्लेन एरिया में इंटर करती है तो अपने डिपॉजिट करती है, उसको एलुवियल फैन बनती है, ट्रिंगुलर आकृति का होता है। और डेल्टा जो होते हैं रिवर के माउथ पे जब डिपोजिशन करते हैं तो डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। अब देखो जो तीसरा होता है फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन क्या होती है, जैसे आप इमेज से देख सकते हैं, कुछ जो रिवर होता है, रिवर के दोनों साइड एक प्लेन का फॉर्मेशन करता है। जब फ्लड आती है तो अपने साथ सिल्ट या जो कोर्स मटेरियल होते हैं वो डिपॉजिट कर देती है और एक प्लेन एरिया बनाती है, उसको बोलते हैं फ्लैट प्लेन। जैसे मान लो ये हाईलैंड है, इसके बाद रिवर का फ्लड यहाँ पे नहीं आता, दोनों साइड हाईलैंड है, तो इसके बीच का जो एरिया है यहाँ पे फ्लड प्लेन बनाएगा। जो रिवर से दूर जाएंगे, जैसे दूर जाएंगे तो यहाँ पे कोर्स मटेरियल होंगे, रिवर के पास आएंगे तो यहाँ पे खादर नहीं बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड मिलेंगे, यानी कि न्यू फ्लड प्लेन मिलेगा। यहाँ पे ओल्ड फ्लड प्लेन, यहाँ पे न्यू फ्लड प्लेन देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर तीसरा जो अगला जो डिपोजिशन लैंडफॉर्म है वो है लीव्स। लीव्स देखो, रिवर के साइड में जो डिपोजिशन होता है, जैसे मान लो ऐसे रिवर है तो ये होता है कॉन्क्लेव, ये होता है कॉन्वेक्स। तो कॉन्क्लेव से इरोजन करती है और कॉन्क्लेव से इरोजन करती है और कॉन्वेक्स पे डिपोजिशन कर देती है। तो यहाँ से इरोज करके यहाँ पे डिपोजिशन कर गए, ठीक है, यहाँ पे डिपोजिशन कर गए तो एक खेत के जैसे मेड़ होता है, वैसे ही रिवर का किनारे पे बैंक पे जो डिपोजिशन होता है उसको बोलते हैं लीव्स या नेचुरल लीव्स बोलते हैं, ठीक है। तो कॉन्वेक्स जो साइड है रिवर का, उसके साइड जो डिपोजिशन होता है उसको बोलते हैं नेचुरल लीव्स। ये खेत के मेड़ जैसा ही होता है। तो डिपोजिशन लैंडफॉर्म में अभी हम देखें एलुवियल फैन भी देख लिए दोस्तों, लीव्स भी देख लिए और फ्लड प्लेन भी देखे और डेल्टाज भी देख लिए थे। डेल्टा रिवर के माउथ पे क्रिएशन होता है और उस समय जो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरी हो जाते हैं, यानी अलग अलग रिवर चैनल में डेल्टाज के टाइम पे क्रिएट होते हैं और फिर सारे डिपोजिशन को एक जगह इकट्ठा करके एक प्लेन बना देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक रिवर, मेन रिवर था, एक बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरी अलग अलग
छोटे छोटे चैनल में डिवाइड हो गए, और जो वहाँ से कैरी किए हुए थे डिपोजिशन, जो इरोडेड मटेरियल यहाँ पे डिपॉजिट कर दिए, क्योंकि उतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी कि आगे कैरी कर पाए या ओशियन की डेप्थ पे ले जा पाए, तो उस डिपोजिशन को डेल्टाज बोलते हैं। तो ये रहा डिपोजिशन लैंडफॉर्म रनिंग वाटर का। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्लूवियल लैंडफॉर्म क्या होती है भी देखे थे, और डिफरेंट लैंडफॉर्म जो बनते हैं इसके, जैसे इरोजनल में वैलीज, डिपोजिशन में एलुवियल फैन, ये सारे आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।